हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। फिर से एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ हम आपके साथ एक नया प्रैक्टिस नंबर 5 प्रैक्टिस सेट 5 है, जो कि केवीएस पीआरटी पेडागोजी का है। तो लेके आए हैं, जो कि 60 क्वेश्चंस के सीरीज चल रहे हैं। मतलब पर प्रैक्टिस सेट में केवीएस पेडागोजी के 60 क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं कहा जाता है। इसको सीखना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? ए पहचान, बी है धारण, सी है पुनर्स्मरण, डी है अनुभूति। तो इसका राइट आंसर है डी अनुभूति। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। ए है आवश्यकता का सिद्धांत, बी है शारीरिक सिद्धांत, सी है दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, डी है अंतर्निहित का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ए आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? ए है सत्ताधारी नेतृत्व, बी है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सी है अहस्तक्षेपी नेतृत्व, डी है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए सैफर, बी है हेडफील्ड, सी है ड्रेवर, डी है लेडहिल। तो इसका राइट आंसर है सी ड्रेवर। 46 है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ए है लड़ाई वाले खेल, बी है बौद्धिक खेल, सी है प्रायोगिक खेल, डी है गतिमान खेल। तो इसका राइट आंसर है बी बौद्धिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। ए संज्ञान परक, बी है क्रिया परक, सी है संवेगात्मक, डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ए सभी। संज्ञान परक, क्रिया परक, संवेगात्मक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि ए सीखने की क्षमता है, बी अमूर्त चिंतन है, सी या तो ए या तो बी, डी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है डी ए और बी दोनों। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, वह अमूर्त चिंतन है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का। ए तर्क से, बी चिंतन से, सी बोध से, डी विवेक से। तो इसका राइट आंसर है सी बोध से। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15 पे। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ए है शारीरिक गठन और शकल सूरत, बी है रचनात्मकता और मौलिकता, सी है समायोजन और बुद्धि, डी है चिंतन और कल्पना। तो इसका राइट आंसर है डी चिंतन और कल्पना। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? ए है प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, बी है प्रतीपकारी अवरोध, सी है प्रतिबोधित अवरोध, डी है प्रतिच्छायित अवरोध। तो इसका राइट आंसर है ए प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध। निम्न में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय ए भग्नाशा के, बी है तनाव के, सी संबंध के, डी है चिंता के। इसका राइट आंसर है सी संबंध के। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ए है किशोरावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी है मध्यावस्था, डी है वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर है ए किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। पावलोव ने सीखने का अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत पर प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया था। ए है खरगोश, बी है चूहे, सी है कुत्ते, डी बिल्ली। तो इसका राइट आंसर है सी कुत्ते। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, बी है सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सी है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, डी है सीखने की रचनात्मकता के सूचक है। तो इसका राइट आंसर है ए सीखने के वक्र सीखने के प्रगति के सूचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 56। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ए है विषय वस्तु, बी है विद्यार्थियों की आयु, भाई विद्यार्थियों की आयु क्यों रखोगे, सी है व्यक्तिगत भिन्नता, डी है विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो इसका राइट आंसर है सी व्यक्तिगत भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। गुड लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ए परस्परता कहते हैं, बी रचनात्मकता कहते हैं, सी है गतिशीलता कहते हैं, डी संगति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी गतिशीलता कहते हैं।
नेक्स्ट है 58, मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है। ए है अभिवृत्ति, बी है स्वीकार्यता, सी है बचने, डी है समायोजन। तो इसका राइट आंसर है डी, समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। 59 है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। ए है संरचनावाद, बी है क्रियाशीलतावाद, सी है व्यवहारवाद, डी है सृजनशीलतावाद। तो इसका राइट आंसर है डी, सृजनशीलतावाद। 60 पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। ए है मिश्रित विधि, बी है विचार साहचर्य विधि, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों, मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। 61, एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण सामाजिक विज्ञान समाचार पत्र कक्षा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ए है समाचार को रोचक बनाने के लिए, चित्र और ग्राफिक्स प्रदान करने के लिए, बी है सीखे गए विषयों पर दृश्य प्रदान करने के लिए, सी है वर्तमान इतिहास पर अपडेट करने के लिए, डी है ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान में मदद कर सके। तो इसका राइट आंसर है डी, ऐसी जानकारी की प्राप्त करने के लिए जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधान में मदद कर सके। विज्ञान लेखन कक्षा में कैसे होता है। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक बातचीत से, बी है शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच बातचीत, सी है नोटबुक प्रविष्टियां, डी है छोटा समूह पर चर्चा। तो उसका राइट आंसर है बी, शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच बातचीत। नेक्स्ट है 63, 2006 में एनसीईआरटी द्वारा गठित राष्ट्रीय फोकस समूह द्वारा सामाजिक विज्ञान के अनुदेशों में निम्न में से कौन सा बदलाव प्रस्तावित है। ऑप्शन ए है कक्षा का विशिष्ट के बजाय समावेशी रूप, एकमात्र अनुदेश स्रोत के रूप में पाठ्यपुस्तक से अनुदेशक के सांकेतिक प्रकार के रूप में पाठ्यपुस्तक, सी है शिक्षक द्वारा उपदेशक के बजाय मार्गदर्शक का रूप धारण किया जाना, डी है स्कूल के लिए समुदाय बाहरी होने की बजाय आंतरिक होना। तो इसका राइट आंसर है सी, शिक्षक द्वारा उपदेशक के बजाय मार्गदर्शक का रूप धारण किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार मूल्यों को शिक्षा से निम्न को समाप्त करने में मदद मिलेगी। ए है पुराने विश्वास को, बी है हिंसा को, सी है निर्धनता और डी है अशिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दूरस्थ शिक्षा को गतिशील और रोमांचक बनाती है। ए है शैक्षिक तकनीकी, बी है संचार श्रृंखला, सी है कॉन्टैक्ट क्लासेज, डी है शैक्षिक संसाधन। तो इसका राइट आंसर है ए, शैक्षिक तकनीकी। 66 है, सामाजिक विज्ञान के परिवार के में एक प्रमुख विषय है। ए समाज के साथ भाषा एक थीम के रूप में, बी है सामाजिक निहितार्थों वाला विज्ञान, सी है प्रयोगों पर आधारित विज्ञान, डी है अनुसंधान निहितार्थों वाला विज्ञान। तो इसका राइट आंसर है बी, सामाजिक निहितार्थों वाला विज्ञान। 67 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कक्षा में गणित पढ़ाने के लिए अधिक सार्थक वास्तविक जीवन की स्थिति देता है। ए है नोटबुक में जोड़ने की समस्या की नकल, बी है बोर्ड पर नंबर जोड़ना, सी है छात्रों की दैनिक उपस्थिति, डी है पाठ्यपुस्तक में दिए गए शब्द समस्या। इसका राइट आंसर है डी, पाठ्यपुस्तक में दिए गए शब्द समस्या। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 68 पे, सामाजिक विज्ञान शिक्षा का एक मुख्य ध्येय यह है। ए तथ्यों को क्रमबद्ध करना, बी है सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन मनन करने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता विकसित करना, सी है परीक्षा हेतु याद करना, डी है सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता विकसित करना। तो इसका राइट आंसर है बी, सामाजिक विज्ञान शिक्षा का एक मुख्य ध्येय यह है कि सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन मनन करने के लिए शिक्षार्थी की क्षमता विकसित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, मूल्यांकन उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता के अलावा विद्यार्थियों की शिक्षण शैलियों का मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को निम्न अवश्य विचार करना चाहिए। ऑप्शन ए है उनके सहकर्मियों द्वारा मॉडल किस सीमा तक उपयोग किया गया है, बी मॉडल किस सीमा तक स्कोर करना आसान है, सी है अनुसंधान में मूल्यांकन मॉडल का किस सीमा तक उपयोग किया गया है, डी है मॉडल की सीमा तक लागू करना आसान है। तो इसका राइट आंसर है सी, अनुसंधान में मूल्यांकन मॉडल का किस सीमा तक उपयोग किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 70 पे, नाटक समस्त विद्यार्थियों में निम्न को प्रोत्साहित करता है। ए चित्रित पात्र की समानुभूतिपूर्ण समझ और पहचान, बी है शिक्षण अधिगम की जांच करने या पुनरीक्षण रुचिकर बनाने का तरीका, सी है शिक्षणार्थियों के पुनरीक्षण कौशलों का विकास करना, डी है भूमिका अभिनय पर चिंतन और कुछ सामान्य निष्कर्ष निकालना। तो इसका राइट आंसर है ए,
चित्रित पात्र की समानुभूतिपूर्ण समझ और पहचान करना। नेक्स्ट 71, निम्न में से कौन सा शब्द लैंगिक पक्षपात को दर्शाता है? ए है बहुत अच्छे, बी है उत्कृष्ट, सी है खूबसूरत, डी है शाबाश। तो इसका राइट आंसर है सी, खूबसूरत। अहम केंद्रिता क्या है? किसी ऑप्शन ए है किसी स्थिति के एक से अधिक आयाम या पहलू को बच्चे द्वारा देख पाने में असमर्थता। बी है बच्चे द्वारा निर्जीव वस्तुओं को इस प्रकार संदर्भित किया जाना कि उनमें सजीवों जैसे गुण हों और वे क्रियाएं कर सकती हों। सी है प्रतीकों और संकेतों के उपयोग द्वारा सोचने की बच्चे की क्षमता। डी है बच्चे को यह मानना कि सोचने का उनका तरीका ही सोचने का एक मात्र तरीका है। तो इसका राइट आंसर है डी, अहम केंद्रिता क्या है? बच्चों का यह मानना कि सोचने का उनका तरीका ही सोचने का एक मात्र तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 73। कक्षा 6 से 8 तक अंग्रेजी पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सप्लीमेंट्री पाठ्य पुस्तक एवं अध्ययन हेतु तैयार की गई जो निम्न हेतु पढ़ाने को प्रोत्साहित करती है। ए है सूचना और आनंद दोनों, बी है पाठ्यक्रम पूर्ण करना, सी है केवल सूचना, डी है केवल आनंद। इसका राइट आंसर है ए, केवल सूचना और आनंद दोनों। चलते हैं 74 पे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कक्षा में बच्चे द्वारा ध्यान दिए जाने हेतु एक बाह्य कारक है। ए भूलना, बी है प्रतिस्पर्धी भावना, सी है रुचि, डी है स्मृति। तो इसका राइट आंसर है डी, स्मृति। 75 है, बालिका शिक्षा हेतु निम्न में से कौन एक चुनौती नहीं है? ए है धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव, बी है महिला शिक्षकों का अभाव, सी है ढांचागत सुविधाओं का अभाव, डी है लड़कियों के बारे में असुरक्षा की सामाजिक अनुभूति। तो इसका राइट आंसर है ए, धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव। 76 है, कला शिक्षा निम्नलिखित को प्रोत्साहित करती है। ए है प्लेवे मेथड, बी है सामाजिक विकास, सी है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, डी है कॉस्मेटिक एडिशन। तो इसका राइट आंसर है सी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, परिवार में निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के सकारात्मक विकास का परिणाम देता है? ए है जब वित्तीय संसाधन अपर्याप्त होते हैं, बी है जब परिवारों की सामाजिक सहायता तक पहुंच होती है, सी है जब माताओं द्वारा दुर्व्यवहार या उपेक्षा का अनुभव किया जाता है, डी है जब किसी अभिभावक को मानसिक स्वास्थ्य समस्या होती है। तो इसका राइट आंसर है बी, जब परिवारों की सामाजिक सहायता तक पहुंच होती है। 78 है, शोध के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली कक्षा में शिक्षकों के लिए किस तरह के भाषा वातावरण का उपयोग किया जाता है? ए है विभिन्न प्रकार के विश्लेषणात्मक प्रश्न और जटिल समस्याएं, बी है विभिन्न प्रकार के अमूर्त शब्द और जटिल वाक्य, सी है विभिन्न प्रकार के चित्र और ग्राफिक्स, डी है विभिन्न प्रकार के प्रयोग और व्यवहारिक कार्य। तो इसका राइट आंसर है डी, विभिन्न प्रकार के प्रयोग और व्यवहारिक कार्य। 79 है, निम्न में से कौन गणित अनुदेश का ध्येय नहीं है? ए है प्रश्न प्रतिपादित और हल करना, बी है अमूर्त प्रत्यय दृश्य निरूपित करना और उन पर कार्य करना, सी है विचार करना और कारण समझना, डी है सूत्र कंठस्थ और स्मरण करना। तो इसका राइट आंसर है डी, सूत्र कंठस्थ और स्मरण करना। 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन शोषण का सामना करने वाले बच्चे द्वारा प्रदर्शित व्यवहार का एक संकेतक है? ए है खाने का विकार, बी है अत्यधिक नींद, सी है दोस्तों के साथ लड़ाई, डी है शरीर में सूजन। तो इसका राइट आंसर है सी, दोस्तों के साथ लड़ाई। लेह वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का वरीयता देंगे? ए है सहयोगी प्रोजेक्ट, बी है मानकीकृत परीक्षण, सी है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, डी है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, सहयोगी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बी है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करें, सी है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, डी है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो इसका राइट आंसर है सी, बच्चों से बातचीत करें और उसके दृष्टिकोण को महत्व दें। 83 है, आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि इस ए है इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो,
बी है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। सी है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। डी है विद्यार्थियों की उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। तो इसका राइट आंसर है बी, आकलन उद्देश्यपूर्ण होगा यदि इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ए है सत्तावादी, बी है अधिनायकी, सी है अनुमति परक, डी है सुविधादाता। तो इसका राइट आंसर है डी, सुविधादाता। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की उपचाएं विद्यार्थियों के अधिगम, ऑप्शन ए है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। बी है एक का एकमात्र निर्धारक होता है। सी है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। डी है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। इसका राइट आंसर है ए, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। 86 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ए है एक काल्पनिक लक्ष्य है। बी जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। सी है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। डी है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो इसका राइट आंसर है डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। 87 है विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है एक गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग थलग महसूस कर सकते हैं। बी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सी सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। डी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों को अनेक कौशल सीखते हैं। चलिए हम चलते हैं 93 पे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बी है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी हैं और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। सी है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। डी है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होते हैं और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 94। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ए बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बी बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इसका राइट आंसर है बी, बी और सी दोनों। बच्चे की स्मृतियां, सॉरी, तो कहाँ गया 94। हाँ, इसका राइट आंसर है बी, बी और सी दोनों। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। 95 है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ए चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। बी तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। सी है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। डी है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो इसका राइट आंसर है डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। 96 है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। ए उनमें चिंता और डर पैदा करके। बी है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। सी है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद कर देकर। डी है साफ दिखाई पड़ने वाले इनका नाम देकर, जैसे टॉफी। इसका राइट आंसर है सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करें। धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन नंबर 97 पे आ गए हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन ए है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बी रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। सी क्या है भैया? सी है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। तो इसका राइट आंसर है बी, ए है इसका राइट आंसर।
सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 पे निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ए है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, बी है शारीरिक दंड, सी है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, डी है प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो इसका राइट आंसर है सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। 99 है विकास का सिर्फ पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार से आगे बढ़ता है, सिर से पैर की ओर। 100 है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ए है जन्म पूर्व का समय, बी है मध्य बचपन का समय, सी है वयस्कावस्था, डी है प्रारंभिक बचपन का समय। तो इसका राइट आंसर है डी, प्रारंभिक बचपन का समय। तो इसी के साथ हमारा ये 60 क्वेश्चंस का सीरीज ख़त्म होता है, मतलब ये प्रैक्टिस सेट एंड हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो देखिए, हमारा चैनल बहुत छोटा सा है, बट आप देख रहे होंगे कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा होगा आपको। अच्छे से 60 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं हमको KVS PRT पेडागोजी के। और ऐसे ही हम धीरे धीरे EVS के और हिंदी के और इंग्लिश के सारे वीडियोस अपलोड कर देंगे। एक दिन में 4-4 वीडियो 5-5 वीडियो अपलोड करूँगा, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बिना तनाव के पढ़ाई करिए, और कुछ सोचिए मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस आपको करना है, जो होगा वो तो पेपर होने के बाद पता चलेगा। अभी तो आपको बस हाथ में है जो वो करिए, प्रैक्टिस करिए खूब मस्त से, हंसते खेलते। सोइए अच्छे से, पढ़िए अच्छे से, और अच्छे से एग्ज़ाम होगा, उसकी चिंता मत करिए। बिना तनावपूर्ण अच्छे से खाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से सोइए, एकदम भरपूर नींद लीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हम आपसे इतना मांगते हैं, हम कोई बड़ा चैनल वाले नहीं हैं कि मुझे बहुत सारे वो चाहिए, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए और ये सब चाहिए। बस हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, फीडबैक ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।